हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। 12th रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025। मेरे दोस्त, आज 11 अगस्त है और 11 अगस्त के दोस्त थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो मेरे दोस्त, आज का थर्ड शिफ्ट का क्या लेवल रहा, किस तरीके से दोस्त क्वेश्चन पूछा गया, आइए दोस्तों इस क्लास के माध्यम से चर्चा करते हैं। और आने वाली शिफ्टों के लिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो मेरे दोस्त, टाइम को वेस्ट ना करते पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि मिजोरम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है। दोस्त, क्वेश्चन मैंने जहाँ से भी मुझे मिला वहाँ से दोस्तों मैं तुरंत इसको एमसीक्यू फॉर्मेट में तैयार किया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आपको बतानी है कि मिजोरम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है, जिसमें से दोस्तों मारा, चकमा, मिजो और लेंगटे, ये 4 ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ दोस्तों तो मिजो आ जाएगा। ठीक है, कि मिजोरम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मिजोरम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको याद रखनी है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जिला का प्रमुख पदाधिकारी कौन होता है, ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी है। पहला भी क्वेश्चन बहुत इजी था और दूसरा भी क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, तो जिला का अगर मैं प्रमुख पदाधिकारी की बात करूँ दोस्तों तो तहसीलदार नहीं दोस्त, जिला अधिकारी या फिर जिला कलेक्टर, ये दोस्तों आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, जिसे डीसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप सबको दोस्तों याद रखनी है ना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगे तो आप सबसे दोस्तों रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को दोस्त लाइक करनी है और चैनल को दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब करनी है। ठीक है, क्योंकि दोस्त सभी क्वेश्चन आपके आज के 11 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में दोस्त पूछा गया है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात कहूँ तो उससे पहले दोस्त एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं और दोस्त जीके जीएस में आपका वीकनेस है, तो 21 टॉपिक का दोस्त मैं एक ई बुक बनाया हूँ, जो दोस्त बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया और मात्र 21 रुपये लग रहा है। बहुत ऐसे साथीगण लेकर पढ़ाई भी कर रहा है और अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको लेना है तो इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं कहूँ इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन अलग है, आप ये देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और सिस्टमेटिक तरीके से दोस्त क्वेश्चन बनाया गया, जो आप सबके लिए और आप सबके एग्जाम के लिए दोस्त बहुत ही अच्छे कंटेंट है। तो अब की बार एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम पर इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ आयोजित किए गए हैं। दोस्त मैं हमेशा कह रहा हूँ, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन याद करके जानिए। ठीक है, कि खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ आयोजित किए गए हैं, तो दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर आ जाएगा, जिसमें से गोवा, केरल और दादर नगर हवेली और उड़ीसा, ये 4 ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, जिसमें से दोस्त दादर और नगर हवेली इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी। मैं पुनः कह रहा हूँ, करंट अफेयर आप सबको दोस्तों स्पोर्ट्स से संबंधित याद करके जरूर जानिए। ठीक है, अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि 44वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था, ये दोस्त बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरह से दोस्तों आपकी जो सेकेंड शिफ्ट है उसमें 42वां संशोधन पूछा गया था, जो आपके 1976 में जोड़ा गया था। अभी दोस्त 44वां संशोधन अधिनियम पूछा गया, तो दोस्त आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि 6 सितंबर 1918 और 1978 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि 44वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था, तो 6 सितंबर 1978 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है। मैं पुनः कह रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन दोस्त आज के 11 अगस्त के दोस्त सेकेंड शिफ्ट का पूछा गया है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि नई दिल्ली के जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, हु इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ न्यू दिल्ली। दोस्त आप ये देख रहे हैं ना, क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है। ऐसे मेरे दोस्त अगर आप हिंदी पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश पढ़ते हैं तो दोस्त दोनों के लिए बहुत ही सफिशिएंट होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर आएगा आप सबको जल्दी जल्दी बतानी है। ठीक है, जिसमें से आपके आशीष सूद दिया गया है, सौरभ भारद्वाज दिया गया, अतिशी दिया गया, मनीष सिसोदिया दिया गया। तो दोस्तों आशीष सूद इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि नई दिल्ली के शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, तो आशीष सूद इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सबको कह रहा हूँ कि वर्तमान में कौन क्या है, करंट अफेयर दोस्तों आप सबको याद करके जानिए। ठीक है, अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि 2025 का विश्व आर्थिक मंच कहाँ आयोजित हुआ था, जिसमें से दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, आपके दोस्तों ये चारों ऑप्शन दिया है स्विट्जरलैंड। अब दोस्तों आपको फंसने का है। ठीक है, लेकिन दोस्त अगर आपने एज अ करंट अफेयर पढ़े होंगे ना तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दिए होंगे। ठीक है, तो दावोस स्विट्जरलैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि 2025 का विश्व आर्थिक मंच WEF कहाँ आयोजित हुआ था, तो दावोस स्विट्जरलैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है, जिसमें से साइक्लोन ऑप्शन दिया गया है, गरुड़ शक्ति दिया गया, मित्र शक्ति दिया गया, आपके युद्ध अभ्यास दिया गया है। तो दोस्तों अब मैं पुनः कह रहा हूँ संयुक्त अभ्यास से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ दोस्त संयुक्त अभ्यास पहला टॉपिक आप सबको नोट करनी है। दोस्तों दूसरा टॉपिक आपको वर्तमान में कौन क्या है, तीसरा टॉपिक करंट अफेयर से संबंधित। ये तो 3 टॉपिक है ना दोस्त, एटलीस्ट मैं उम्मीद करता हूँ हर एक छात्र से एक्सपेक्टेशन लगा के रखता हूँ आप सब अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले दोस्त ये तीनों टॉपिक कवर करके जाना। मैं पुनः कह रहा हूँ सबसे पहले युद्ध अभ्यास, दूसरा दोस्तों स्पोर्ट्स और तीसरा वर्तमान में कौन क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं भारत और मिस्र की बात करूँ ना तो साइक्लोन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ये जो कि करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि प्लाज्मोडियम की सबसे घातक प्रजाति कौन सी है, ये भी दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्त ये मुझे गारंटी है उसमें से 80% लोग इस क्वेश्चन का आंसर छोड़ के आया था, ठीक है। लेकिन अगर दोस्त आपने आंसर दिए होंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त कमेंट बॉक्स में आपको एक रिव्यू जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो प्लाज्मोडियम क्लासिफेरा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर आ जाएगा, जो एक प्रकार से प्लाज्मोडियम की सबसे घातक प्रजाति के रूप में जानी जाती है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है। दोस्त आप सबको क्लास कैसा लग रहा है, और दोस्त मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ यार क्वेश्चन को तुरंत बाइलिंगुअल में टाइप करवाना दोस्त, और मैं आप सबके लिए क्लास करा रहा हूँ ताकि आने वाले शिफ्टों के लिए दोस्त ये क्लास बहुत बेहतरीन हो सके। आप सबसे दोस्तों केवल इतना सही मैं चाहता हूँ यार, कम से कम वीडियो को लाइक करनी है, चैनल को दोस्त जरूर सब्सक्राइब करके जानिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 की बात करूँ दोस्त तो ये दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको दोस्तों याद रखनी है। 131 स्थान भारत का रहा था, है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से परिभाषित है। दोस्तों धन विधेयक जैसे आए तो दोस्त 110 इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। दोस्तों 112 दोस्तों आपके बजट के बारे में दिया गया है ना। अगर मैं कहूँ कि 112 किसमें तो बजट के बारे में, और धन विधेयक के बारे में कहूँ तो आर्टिकल 110 में जिक्र किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। दोस्त आप सबको आंसर क्या होगा जल्दी बतानी, फटाफट आंसर बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर आ जाएगा, फटाफट आप सबको आंसर बतानी है, ठीक है। तो दोस्तों बगलिहार बांध और सलाल बांध इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो बगलिहार बांध और सलाल बांध इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 2025 में अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा। दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन दोस्त आज के 11 शिफ्ट के दोस्तों 3rd शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। तो दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर 32 आ जाएगा, ठीक है। कि 32 ऐसे लोग हैं दोस्तों, 32 ऐसे खिलाड़ी हैं जिसे 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्त आप सबको क्लास कैसा लगा, अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को लाइक करनी है, चैनल को दोस्त जरूर सब्सक्राइब करनी है, और दोस्त अपने वीकनेस को अगर कम करनी है ना और एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मात्र दोस्त 21 रुपये लग रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा, है ना। तो ऑल द बेस्ट आप सबका, थैंक यू सो मच, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्त अगर आपको अपने लेवल को दोस्त बनानी है ना तो कम से कम ये दोस्त जो ई बुक है ना आपके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाला है। तो दोस्त मात्र 21 रुपये लग रहा है, 21 टॉपिक मैं आप सबको दे रहा हूँ, तो आपकी बार इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सबका, थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथीगण का।